हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, आप सभी को पता है कि अपन क्या कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का 5th पार्ट है। देखिए 4 पार्ट से मैंने काफ़ी कुछ क्लियर कर लिया था, बेसिक लेवल से अपन चले थे और आज अपन अच्छे क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा हो तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपकी पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे लगा रखी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो को कैसा लगा और सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए स्टार्ट करेंगे अपन, एक बहुत ही बेहतरीन कुछ लाइनें हैं मोटिवेशनल। देखिए स्क्रीन पर आ गई होगी, क्या कह रहे हैं लाइंस, क्या कह रही है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करेंगे तो गलत बात है। बिल्कुल सही बात है, कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए। देखिए मंजिल मिले ना मिले ये तो नसीब की बात होती है, ठीक है, लेकिन हमें कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए। अपन हमेशा प्रयत्न करते रहेंगे तो कोशिश जो मंजिल है अपनी हमेशा मिल जाएगी अपन को। ठीक है, और वो मंजिल नहीं मिलेगी जो अपन ने चाही है तो कोई बात नहीं, उससे कुछ बेहतर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 2 years एंड 3 years इज 600 and 938 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है भैया, रेट पूछ रहा है आपको 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, 2 सालों का और 3 सालों का। कल अपन ने जो सेशन एंड किया था, अपन ने इसको ऐसा ही क्वेश्चन किया था, उसको अपन वापस से ले आए हैं, थोड़ा सा अपन डेटा चेंज करके लाए हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 3 सालों का मैंने कल इसी तरीके से किया था, जिस तरीके से मैंने आज कर रहा हूँ उसी तरीके से कल किया था। 3 सालों का CI दे रखा है अपन को कितना, 938, और 2 सालों का CI दे रखा है आपको कितना, 600 दे रखा है। तो 3 सालों का और 2 सालों का, अगर इसका मैं अंतर निकालूंगा तो क्या निकलेगा, 3rd ईयर का अकेला तीसरे साल का CI निकल जाएगा, जो कि निकलेगा कितना, इसको हटाओ, 338 निकल गया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कल डायरेक्ट बताया था कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। अगर मैंने रेट को 1/x रखा है, फ्रैक्शन में 1/x रखा है, तो क्या होता है कि x + 1 का होल स्क्वायर जो होता है वही तीसरे साल का क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, पूरा नहीं भी देखना है तो एक बार इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप उसके बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 338। लेकिन देखो 338 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके फैक्टर के अंदर घुस जाएंगे अपन। कैसे घुसेंगे, देखो इसका फैक्टर होता है 169 × 2। ऐसा फैक्टर बनाओ जिससे कि एक संख्या आपका पूरा वर्ग बन जाए, यानी कि उसका रूट निकल सके। तो ये 169 को अपन ले लेंगे, इसके साथ 2 को फेंक देंगे। ठीक है, तो x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169, देन x + 1 हो गया 13, तो x बराबर हो गया आपका 12। ठीक है, x बराबर 12 हो गया। रेट निकालनी है अपन को 1/12 × 100 तो चलता ही है। ठीक है, तो 1/12 क्या होता है, 8 से 1/3। फ्रैक्शन वैल्यू से आपको परसेंटेज निकालना आनी चाहिए, कितना हो गया, 8 से 1/3। ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा D। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको वापस समझाने की जरूरत थोड़ी है भाई, कुछ भी नहीं था। क्या होता है कि 1/x अगर अपन ने माना है 3 सालों का ब्याज होता है, तो यहाँ पर 1 2 3 ट्री बनते हैं, x², ये होगा तीनों सालों के साधारण ब्याज। अब लगेगा इसमें चक्रवर्ती ब्याज x और 1। ठीक है, तो देखो 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या है, ये रहा, x² + x + x + 1, यानी कि x² + 2x + 1, यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर। तो मैंने वही डायरेक्ट यहाँ पे लिख रखा है, x + 1 का होल स्क्वायर, क्या, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि 338 है। अब इसमें निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ऐसी एक वैल्यू ले लेते हैं इसके अंदर से। हो सकता है कि आपकी डायरेक्ट ये पूर्ण वर्ग संख्या हो, अगर होल स्क्वायर नहीं बन रहा है तो आप क्या करेंगे कि इसका फैक्टर करेंगे, फिर आप ऐसी संख्या उठाएंगे जिसका रूट पूरा हो जाए। ठीक है, तो x + 1 निकल के आ गया 13, x बराबर आ गया 12, 1/12 × 100 क्या हो गया, 8 होल 1/3% आपकी क्या निकल के आ गई, रेट निकल के आ गई। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 40,000 रुपए। देखो पढ़ो क्या कह रहा है, अभी पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि 40,000 रुपए के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 484 रुपए है, तो दर ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया हुआ है और ट्री मेथड से ही बताया हुआ है। डायरेक्ट क्या बताया हुआ है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल है ना, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, यानी कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होता है भाई साहब, क्या होता है PR² का होल स्क्वायर, यानी कि 10,000, जो कि अपन को कितना दे रखा है, ये दे रखा है 484। P भी दे रखी है अपन को 40,000 × R² 10,000 बराबर 484। भाई यही होता है ना, ट्री मेथड से निकालेंगे तब भी ये आएगा और डायरेक्ट भी यही होता है डिफरेंस, क्या, CI और SI का डिफरेंस, कब, 2 सालों के लिए। चलो 4 0 से 4 0 को चलते बनाओ, यहाँ से ये कट गया 121 बार, है ना, तो R की वैल्यू क्या आ गई, ये स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट में चला जाएगा 11, R कितना आ गया 11%। सो सिंपल, देखिए कौन सा ऑप्शन आ गया, B आ गया आपका ऑप्शन। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन पढ़ो,
क्या कह रहा है, स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक धनराशि पर 2 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज, क्या लिखा हुआ है, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपए हो तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो क्या कह रहा है कि रेट अपन को दे रखी है 12%, यानी कि ये 12/100 हो जाएगा, यानी कि 12/100 4 या 12 25, 3/25 इसकी क्या हो गई, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, ठीक है। और आपको सीआई दे रखा है 2544। टाइम कितना है भैया, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, है ना। चलो 2 ईयर्स, ये 2 ईयर्स है, ठीक है। चलो तो देखो अपन क्या करेंगे, ट्री मेथड से भी कर सकते हैं और अपन रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। तो रेशो मेथड से कर लेते हैं। देखो क्या होगा रेशो मेथड से, प्रिंसिपल और अमाउंट 25 से 3 ज़्यादा 28, ये हो गई 1 साल की कहानी। 2 साल की बात है 25 से 28। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सक्सेसिव होता है, गुना हो जाएगा 25 25 का 625, 28 28 784, जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसका डिफरेंस क्या होगा भाई, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल चला जाएगा तो वही तो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गए तो 9, और ये 7 में से 2 गया तो 5, और 7 में से 6 गया तो 1, 159। ये क्या है भैया, आपका सीआई है इन रेशो, रेशो के अंदर है कि 159 रुपए, ठीक है। तो ये 159 रुपए भैया किसके बराबर दे रखा है अपन को, 2544, जो कि आपकी ये रहा, ये आपके रुपीज में है, ठीक है। चलो तो 2544 बटा ये करेंगे जिससे कि एक रेशो की वैल्यू निकल जाए। चलो तो 2544 बटा 159, जो कि कितनी बार कटेगा, 159 एकम 159, बचेगा 159 बटा ये 6, 9 6 54, ये 16 बार चला जाएगा आपका, यानी कि एक रेशो की वैल्यू आ गई 16, 16 एक रेशो की वैल्यू आ गई। तो अपने पास क्या है, अपने पास प्रिंसिपल निकालने का ये रहा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 625 रेशो है ना भैया। देखो तो प्रिंसिपल आ गया अपना 625 इंटू 16, तो 16 85 का 0, 8 इधर दिया, 16 32 32 और 8 हो गया 40, 16 6 96 96 10, यानी कि 10,000 रुपए। ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका प्रिंसिपल। अब कह रहा है कि रेट मैंने कर दी है कितनी, रेट वही रहेगी 2 सालों के लिए। साधारण ब्याज क्या होगा, तो देखो 10,000 इंटू दर अपनी 12% रहेगी 2 सालों के लिए, बस ये ऐसे निकलता है साधारण ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 दूना 24, यानी कि 2400 रुपए। ये क्या आ गया आपका सीआई, ऐसा ही आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2 सालों का। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। 2400, कोई दिक्कत थोड़ी है, बस यही पूछ रहा था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भी फास्ट चल रहे हैं तो बिल्कुल लगना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर लग रहा है, लग सकता है, ठीक है, तो आप इसके पहले 4 पार्ट जो मैंने करा रखी है वो जरूर देख लीजिएगा, छोटे छोटे हैं, एक बार देख लेना, ठीक है। चलो तो आपको लगेगा नहीं कि फास्ट है। किसी निश्चित धनराशि पर वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 है और उतनी ही धनराशि पर समान दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3000 रुपए है, तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। यहां पर कुल धनराशि का मतलब क्या है भैया, प्रिंसिपल अपन को फाइंड करना है। चलो देखो क्या कह रहा है कि 3 सालों का सीआई कितना है, 3000। तो देखो भाई हर साल बराबर लगता है, अगर रेट इक्वल है तो हर साल बराबर लगेगा क्या, सीआई, सीआई तो हमेशा इक्वल लगता है ना। तो 1 साल का सीआई कितना हो जाएगा, 3000 बटा 3, 3 का भाग लग जाएगा डायरेक्ट 1000, क्योंकि बराबर होता है। तो 1 साल का साधारण ब्याज आपका कितना हो गया, 1000 रुपए हो गया, ठीक है। चलो और कह रहा है कि आपके पास 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट 2050 रुपए है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। तो देखो क्या हो गया, 2 साल का आप ट्री बनाएंगे, इसके अंदर पहले साल का और दूसरे साल का साधारण ब्याज तो बराबर रहेगा, जो कि कितना है, 1000 रुपए है, अपन ने अभी भी निकाला है। अब देखो ये से कह रहा है कि टोटल जो अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज है, टोटल जो अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 2050 रुपए है कि नहीं है। 2050 रुपए टोटल है, तो 1000 ये रहा, 1000 ये रहा। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पे 50 रुपए आ जाएगा भाई। 2050 टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है, उसके अंदर से 2 सालों का तो साधारण ब्याज 1000 रुपए, अब 50 रुपए बच गया, 50 रुपए यहां आ जाएगा, 2050 टोटल हो गया। अब क्या पूछ रहा है अपन से, पूछ क्या रहा था, देखिए पूछ रहा है कि कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले अपन रेट फाइंड करेंगे, यहां से देखो 1000 से ये 50 कब बना होगा, कुछ R% की दर होगी, कुछ R% की दर होगी, तो मैं निकालूंगा 50 बटा 1000 इंटू 100, वही निकलेगी अपनी R%, जो कि कितनी आ गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि 5%। तो दर क्या है भैया, 5% है, ठीक है। यहां पर मैं क्या मानता हूं, प्रिंसिपल मानता हूं। प्रिंसिपल से यहां पर पहले साल का ब्याज किसी R रेट पर निकला होगा, और वो R रेट क्या है अपनी, 5% है, सही कर रहा हूं ना। तो देखो प्रिंसिपल पर 5% यानी कि 1/20 बराबर 1000 रुपए होना चाहिए, है ना, बात सही है। तो अब ये कितना हो गया, P बराबर हो गया आपका 20,000 रुपए।
किसी को कोई दिक्कत? 20,000 रुपये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए हो जाएगा। देखो कुछ भी नहीं था, 3 सालों का साधारण ब्याज अपने पास 3,000 था, तो मैंने 1 साल का साधारण ब्याज 1,000 रुपये निकाल लिया। ठीक है, 2 सालों का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज 2,050 था, तो मैंने क्या किया, 1,050 हो गया। 2 साल का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 2,050 रुपए, 1,000 2,000 और 50 रुपए 2,050 हो गए। ठीक है, अब यहां से यहां पे उतरे होंगे तो कुछ आर जो है रेट लगी होगी, वो रेट 5% है। अब 5% से अगर मूलधन पर अगर ये लगा होगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो कितना होगा, 20,000 रुपए। छुट्टी, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। 5वां क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आ जाइए करते हैं, पढ़िए क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन इस तरह से है कि किसी धनराशि पर 3 साल का साधारण ब्याज 240 रुपए है। ठीक है, और उसी धनराशि पर 2 वर्ष का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपए है। ओके, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वैसा का वैसा क्वेश्चन है। 3 साल का क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है। 3 सालों का सीआई कितना है, 240। तो मैं कहूंगा 1 साल का जो सीआई है वो कितना हो जाएगा, 240/3 यानी कि 80 रुपए। साधारण ब्याज सब में बराबर होता है, तो 80 रुपए हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 साल का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो 170 रुपए है। चलो, तो देखो 1 साल, 2 साल, उसमें पूरा का पूरा, देखो मैं यहां लिख रहा हूं 2 सालों का सीआई कितना है भैया, 170 है। तो पहले साल का साधारण ब्याज 80, दूसरे साल का साधारण ब्याज 80, 180 और 80 160, और यहाँ पे क्या आएगा भाई, टोटल 170 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। क्या पूछ रहा है अपन से, रेट पूछ रहा है, कहानी खत्म भाई। यहां से यहां अगर कोई आया होगा तो वो आर रेट लेके आया होगा, तो आर रेट क्या हो जाएगी, 10/80 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12.5%, जो कि आपको याद होनी चाहिए अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, परसेंटेज की कहानी आपको याद होनी चाहिए। 12.5% यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जो कि अपन कर भी चुके हैं। देखो पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है, क्रमशः 900 और 954 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या कह रहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज अपन को 900 रुपए दे रखा है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 954 रुपए दे रखा है। सेम क्वेश्चन है भाई। देखो 2 सालों का कराना नहीं चाहिए यार, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपसे। तो 1 साल का क्या हो जाएगा, 900/2 यानी कि 450 रुपए। ये 1 साल का सीआई ऐसा ही है ना। और ये कह रहे हैं कि 2 सालों का सीआई क्या हो गया 2 सालों का सीआई दे रखा है क्वेश्चन में। कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 954। ठीक है, अपन से क्या पूछ रहा है, वही पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। चलो, तो सबसे पहले रेट फाइंड करेंगे और रेट आ जाएगी तो अपन प्रिंसिपल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो गया कि 1 2 साल की बात है, पहले साल का और दूसरे साल का साधारण ब्याज बराबर होगा, जो कि 450 रुपए होगा। ठीक है, अब 450 कितना हो गया, 900 बचा कितना, 54, तो 54 यहाँ पे लिख दो। टोटल मिला के 954 है। 450 हो गया, 900 और 54 रुपए जोड़ दिया, 954 हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक अगर आर निकालनी है मुझे, तो 54/450 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे 5 बार, 9 से कट गया 6 बार, 5 से कट गया 2 बार, 5 से कट गया 2 बार, तो 12% इसकी क्या आ गई, रेट आ गई। 12% अगर रेट आ गई तो यहाँ पर प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल से यहाँ पे 450 बना है, तो प्रिंसिपल इंटू 12% बराबर 450। तो कुछ कट रहा है तो काट दो, ये हो जाएगा आपका 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से कटेंगे 25 बार, 3 से कट गया ये 150 बार, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल आ गया आपका 0, 15 5 75 का 5, 7, 15 दूना 30, 30 और 7 37, 3750 रुपये आपका आंसर आ गया। देखो ऑप्शन मिल जाएगा तो देख लेंगे एक बार। ऑप्शन 3750, इसमें डी ऑप्शन है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी, तो आसान क्वेश्चन था ना। चलो अब पढ़ो 7वां क्वेश्चन, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखो ये क्वेश्चन अब आपको ऐसे उड़ाने आनी चाहिए ना। देखो ये अपन कितना बड़ा करके कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन था, आपको बता रखा है कि 954 रुपए का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है और 2 सालों का साधारण ब्याज। अब देखो दिमाग में करना सीखो। 2 साल का साधारण ब्याज आपको 900 रुपए दे रखा था, तो 1 साल का 450 हो गया, 1 साल का 450 हो गया, तो 2 सालों का 450, 450 और 54। यहाँ अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 900 और 900 इसमें से घटा दिया तो 54 क्या आ गया, ये 54 आ गया आपका अलग से कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 54 बट्टा आप क्या करेंगे 450, दिमाग में चलाओ कि पहले साल का क्या था साधारण ब्याज
450 इंटू 100, यहाँ से आपकी रेट निकल के आई 12%। अब प्रिंसिपल इंटू 12/100 बराबर 450, पहले साल का साधारण ब्याज, ठीक है, यहाँ से आपका निकल के आता 3750। तो इस तरह से करना है अपनों क्वेश्चन। अब मेरे को तो समझाना पड़ता है तो मैं पूरा लिखता हूँ, आपको क्या करना है, डायरेक्ट अप्रोच लगानी है। 954 में से 900 गए तो 54, ठीक है, 54 आपका क्या है यहाँ पे, वो है चक्रवृद्धि ब्याज, और वहां से 450, क्योंकि 900 का आधा करेंगे तो 450, इस तरह से करना है। और नहीं हो रहा है तो पेन तो अपने पास है ही, चला लो, जितना चलाओगे उतना बढ़िया है, उतना ही टाइम आपका वेस्ट होगा और एग्जाम में उतना टाइम आपका खर्च होगा। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लिया कि 7वां क्या कह रहा है, किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपए है। उसी राशि को अगर दुगना कर दूं, समय को उसी राशि पर समय दुगना कर दूं, दर आदि कर दूं, तो साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है भैया, 10% रेट है, 2 साल की बात है। रेट जो है 10% है, जो कि 1/10 कही जाती है। ठीक है, मैंने प्रिंसिपल मान लिया कितना, इसका स्क्वायर, क्योंकि 2 साल की बात है तो 100 कर दिया, टाइम 2 साल है ना। ठीक है, तो 1 साल 2 साल, 100 का ही हो गया 10 और चक्रवृद्धि ब्याज है तो 1, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 525 रुपए। 10 20 21 रेशो बराबर हो गया 525। तो एक रेशो की वैल्यू हो गई 21 दूना 42, 10 इसको 21 पंजे 105। हाँ, एक रेशो की वैल्यू आ गई 50। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया आपका 2500, भाई 100 से गुणा हो गया ना 2500। ठीक है, अब ये हो गया आपका प्रिंसिपल। आपसे क्या पूछ रहा है, अगर जो राशि है, ये जो राशि है 2500 रुपए, इसमें समय में दुगना कर दूं, समय दुगना कर दूं, इसका मतलब 2 साल था तो 4 साल हो गया। दर इसकी आधी कर दूं, यानी 10% की जगह 5% कर दूं, तो क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, देख लो क्या होगा। 2 0 से 2 0 चले गए, 5 चौक 20, 20 यानी कि 25 दूना 50, 5000 रुपए, सॉरी 500 रुपये तो होगा। 25 चौक 100, 100 पंजे 500। ऑप्शन है क्या 500, बिल्कुल है यार, क्यों नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आ गया। देखो रेट 10%, प्रिंसिपल मैंने मान लिया 100, क्योंकि 2 साल की बात थी तो मैंने इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया। ट्री बनाया 10 10 10 10 10 1, टोटल 21 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 525 के। एक रेशो की वजह भाई 25, तो 25 को मैंने 100 से गुणा किया, 2500 क्या आ गया आपका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इंटू 4 क्या है यहाँ पे, समय दुगुना कर दिया। 5 क्या है यहाँ पे, दर इसकी आधी कर दी। 100 तो नीचे लगता ही है, क्यों, क्योंकि ये एसआई का फॉर्मूला है भैया, समुद्र बटा 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे 500 क्या निकल के आ गया आपका, एसआई निकल के आ गया, जो कि आपके 4 सालों का होगा, दुगने समय के लिए। चलो लास्ट क्वेश्चन पढ़ लो। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, वाह 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 क्या बढ़िया। देखो चलो करो। देखो क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि अगर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। ठीक है, आधा है, तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि क्या है। देखो कुछ भी नहीं है, पहले साधारण ब्याज को भूल जाओ। पहले आपको डेटा किसका गिवन है, अच्छी तरह से डेटा गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसके अंदर प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,000 रुपए, रेट दे रखी है 10% और आपको समय दे रखा है 2 साल। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल और अमाउंट मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 से 11 और 10 से 11, ये क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 2 सालों के लिए, तो 100 और 121। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 21 रेशो। ठीक है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, ये आपको दे रखी है राशि, तो राशि का मतलब है 100 रेशो। 100 रेशो की मतलब 10,000 दे रखी है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई 100। तो आपका सीआई कितना हो गया दोस्तों, सीआई आ गया आपके पास कितना 2100। एक सेकेंड, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया 2100 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। अब कह रहा है ऊपर चलो 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है ना, यानी कि कोई साधारण ब्याज है, प्रिंसिपल है, उसका साधारण ब्याज यानी कि 14% पर 3 वर्षों के लिए जो आपका साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज है, वो आधा है, इसका आधा है, 2100 का आधा है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसका आधा है, यानी मैंने आधा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दो, यहां से 2 से कट गया 50 बार। ठीक है, और इसको काटो, देखो किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा 700 बार, 7 से कट गया ये 100 बार और ये 2 बार, 2 से कट गया ये 25 बार, और आपका आंसर आ गया प्रिंसिपल आ गया 2500 रुपए। प्रिंसिपल कितना है 2500 ही आएगा ना भैया, देख लेना एक बार है ना, 2500 ही आएगा। देख लो ऑप्शन है क्या, देखो ऑप्शन में देखो 2500, ऑप्शन डी नंबर का ऑप्शन है। कैसे आया देखो, ये 10% की रेट कब है, जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए है। तो 10 से 10 से 11, 10 से 11, 100 से 121, 100 रेशो की वैल्यू 10,000, एक रेशो की वैल्यू 100, 21 क्या है यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि सीआई है, तो सीआई आ गया 2100। अब कह रहा है कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना 14% पर 3 साल के लिए,
वो आधा है किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसकी ये कंडीशन थी। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका 2100 है, उसका मैंने आधा कर दिया, वो इसके बराबर है, तो इसका प्रिंसिपल आपका 2500 रुपए निकल के आ गया, जो कि एक राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन यहां तक का बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक करके कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा। ठीक है, और अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो और नहीं देखे हो मेरे पहले के, तो जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।